बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोविड-19 उर्दू न्यूज़ के साथ मोहम्मद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की ताज़ा न्यूज़। दुनिया भर में वबाई अमराज के माहिरीन की जानिब से हालिया कोरोना वायरस के हवाले से लोगों को मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह करने का सिलसिला जारी है। तिब्बी मास्क और दस्तानों के इस्तेमाल के अलावा हाथों को धोने और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल के बाद अब वबाई अमराज के माहिरीन का कहना है मुमकिन है जूते भी वायरस की मुंतकली का सबब बन सकते हैं। कोशिश करें कि घर से बाहर जाते वक्त मखसूस जूता ही इस्तेमाल किया जाए, जिसे घर के अंदर ना लाएं या इसकी जगह मखसूस कर दें। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक रशिया टुडे के प्रोग्राम घर को किस तरह साफ रखें में शोबा एमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर अब्दुल मनान और मुतअद्दी अमराज के माहिरा डॉक्टर लीजा क्रोस का कहना था कि मौजूदा हालात में जब कोरोना वायरस से सब परेशान हैं, मुमकिना तौर पर यौमिया इस्तेमाल के जूते को महदूद कर देने से घर को वायरस के हमले से कदरे महफूज बनाया जा सकता है। लेडी डॉक्टर लीजा क्रोस का कहना था कि इम्कान है कि जूते और ख़ास कर तिल्ले में जो रबड़ से बने हुए जूते होते हैं, वायरस 3 से 5 दिन तक रह सकता है। एहतियात का तकाजा ये है कि घर से बाहर जाने के लिए एक ही जोड़े का मखसूस किया जाए और इसे घर के बाहर ही उतार दिया जाए, और जब घर में दाखिल हों तो जूते पर सैनिटाइज़र का स्प्रे कर दें ताकि वायरस की मुंतकली के इम्कान का सद्देबाब किया जा सके। दूसरी जानिब अमूमी सेहत के स्पेशलिस्ट कार्ल वीज़ का कहना था कि अभी तक इस हवाले से कोई वाज़ेह दलील नहीं मिली कि जूते के ज़रिए कोरोना वायरस घर में मुंतकिल हो सकता है। ताहम इस वायरस की मुंतकली का सबसे बड़ा ज़रिया अफराद होते हैं। प्रोग्राम में माहिरीन का मज़ीद कहना था कि एहतियात का तकाजा है कि वो अफराद जो अमूमी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं या दूसरों से बराह रास्त लेन देन करते हैं, इन्हें चाहिए कि वो घर के आने के बाद कपड़े धो लें या उतार कर साइड पर रख दें, क्योंकि वायरस कपड़ों पर 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है। सऊदी अरब के शहर अल-रस की पुलिस ने होम डिलीवरी के एप्लीकेशन में काम करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कर्फ्यू के वक्त अपने साथी को गाड़ी की डिग्गी में छुपा कर कहीं ले जा रहा था। साबिक वेबसाइट के मुताबिक अल-रस पुलिस ने कहा है कि डिलीवरी बॉय को एक इशारा पर वाक़या चौकी पर रोका गया और शक की बुनियाद पर गाड़ी की तलाशी ली गई। पुलिस ने बताया कि डिलीवरी बॉय को कर्फ्यू के वक्त ख्वाह घूमने पर और डिग्गी में छुपे शख्स को कर्फ्यू तोड़ने पर 10,000 जुर्माना किया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि पुलिस को धोखा देने की कोशिश के इल्ज़ाम में दोनों को जुर्माने के बाद हिरासत में ले लिया गया है। वज़ारत दाखिला के बयान के मुताबिक सऊदी अरब के बेशतर शहरों में 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज है। रहायशियों को सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए निकलने की इजाज़त है, ताहम इन्हें मोहल्ले के अंदर रहना होगा। वज़ारत दाखिला ने कर्फ्यू से इन्हीं अफराद को इस्तिस्ना दिया है जिन्हें शाही फरमान में इस्तिस्ना दिया गया है। 24 घंटे कर्फ्यू में बुनियादी खिदमात के इदारों में काम करने वाले शहराओं पर सफ़र करने की इजाज़त होगी। याद रहे कि सऊदी अरब में शाही फरमान जारी करके सरकारी और निजी इदारों को ताहम हुक्म सानी बंद रखने की हिदायत की गई है। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।